Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश खवाड़े एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इनकम टैक्स के नए रूल्स में क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़, व्हाट यू आर गोइंग टू टेक आउट फ्रॉम दिस। तो आज के सेशन का टेक अवे हमारे को डिस्कस करना है। सबसे पहला है कि जैसे कि हमने आपको पहले बताया, फरवरी 2025 में ऑलरेडी नए इनकम टैक्स की रूपरेखा को डिस्कस कर दिया गया था। पहली बार इसको पार्लियामेंट में लाया, बड़े लोगों ने सजेशन दिया, दोबारा से इसके बैद्यनाथ पांडा के अध्यक्षता में ये उड़ीसा के एमपी हैं, उनके देख रेख में एक कमेटी बनी। कमेटी ने ये सजेशंस को एक्सेप्ट किया। 336 सजेशंस आए, सभी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। पुराने रूल में 816 रूल्स थे, घटा के इनको ने 536 कर दिया। 23 चैप्टर्स में इसको कवर किया गया। ये था पिछले सेशंस में हमने कुछ डिस्कशंस किए थे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर ये रूल अप्लाई हो रहा है तो आपको कैसे इसका बुक कीपिंग करना है और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं इस रूल्स के साथ, वो सोचना है। जैसे अभी अब टीडीएस हम काटते थे, टीडीएस आप किसके काटते, सैलरीज़ के लिए आपने 12 लाख तक का एग्जम्पशन लिया था, उसमें क्या चेंजेस आया है। फिर आ जाते हैं अदर टीडीएस है, जैसे अदर देन सैलरीज़ हैं, तो उसके लिए क्या है। फिर हम देखेंगे जीएसटी के संदर्भ में इसका क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। और अल्टीमेटली जब हम ईयर बिगनिंग करेंगे, यानी आपका जो मार्च का ईयर एंडिंग ख़त्म होगा उसके बाद जो काम करेंगे, उस समय हम इसको कैसे केयरफुली विथ ऑल द मेजर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, बजट जो है ये प्रपोज किया गया था 2025 में, और इस समय 25 में मिसेस निर्मला सीतारमण जी ने इनको प्रपोज किया था, और ये 1 फरवरी 2025 में टैबलेट किया गया था इस बजट को। और यहाँ डिसाइड किया गया था कि 1 अप्रैल 2026 से ये लॉ, न्यू इनकम टैक्स रूल लागू हो जाएगा। यानी आज हो गया आपका मार्च का 10th है, तो अभी आपके पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं। 20 दिन के अंदर में आपको ईयर एंड प्रोसेसिंग भी करना है, बुक्स क्लोज भी करना है, बुक्स बिगिन भी करना है, और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगले साल जो भी हम टैक्सेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करें, कंप्लायंसेस को कब करें, वो एक्यूरेट हो। तो आइए मैं आपको एक ब्रीफ देता हूँ। एज़ पर द न्यू रूल, आपने जैसे देखा था, ये तो ऑलरेडी पिछले साल ही इम्प्लीमेंट हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है। बट अब क्या करें? NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें? अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है
जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। एज पर द न्यू रूल्स जो हमारे हैं 12 लाख तक के इनकम वाले को कोई टैक्स नहीं देना है। अगर इंडिविजुअल का इनकम 12 लाख है तो उसको टैक्स नहीं देना है। अगर वो सैलरीड है तो 75,000 का उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। तो आप यूँ समझ लीजिए कि 12,75,000 तक उसको कोई टैक्स नहीं भरना। क्लियर? अब आते इसके बाद क्या चीज़ किया गया, तो अगर हम बात करते हैं इसके इंटरेस्ट जो है सीनियर सिटीजन्स को या अदर देन सीनियर सिटीजन्स को, तो अगर इंटरेस्ट इनकम होता है, इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर द सीनियर सिटीजन जो कि पहले 50,000 से था, अब उसको इंक्रीज़ करके 1 लाख कर दिया गया। और जो टीडीएस लिमिट फॉर डिडक्शंस जो था सीनियर सिटीजन्स के लिए उसका था 2.4 लाख का, यानी 2,40,000 था, जिसको बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया। तो ये स्ट्रेट अवे 2 मेजर बेनिफिट दिख रहा है, एक इनकम के इंटरेस्ट के ऊपर और दूसरा आपके इनकम के ऊपर। 2 मेजर बेनिफिट आपको है। उसके बाद हम कहते हैं एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो चीज़ें थी उनको सिंप्लीफाइड कर दिया गया, एकदम सिंपल कर दिया गया ताकि आप आसानी से इसको अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आप इसको समझ सकें। तो ये पहला इसका मकसद था इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। फिर हमने देखा ये फरवरी 2013 ऑर्गेनाइजेशन इनकम टैक्स बिल को लॉन्च किया गया 13 तारीख को, और इसके ऊपर जो हैं कुछ सजेशंस मांगे गए पार्लियामेंट्री बॉडी से और उस सजेशंस को फिर इम्प्लीमेंट किया गया यहाँ पे पार्लियामेंट्री बॉडी से, ये सजेशंस लिए गए दोस्तों। तो फिर हम आपको बताएं जैसे कि ये इसको ऑलरेडी 13 से फरवरी को इसको टेबलेट करने के लिए भेजा गया। इसमें बड़े सारे सजेशंस दिए गए, सजेशंस को अपडेट किया गया और 8 अगस्त को एक कमेटी बनी जिसने इन सारे सजेशंस को इम्प्लीमेंट कराया। और इसमें थे हमारे कितने, तो इट वाज हैविंग 285 रिकमेंडेड सजेशंस उसमें आए। उस रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करके अगस्त 11 से 12 तारीख को ये फाइनल टेबलेटेड कर दिया गया। और फिर इसमें 12 अगस्त को ये राज्यसभा से इसको लेके चला गया। 11 अगस्त को लोकसभा में और 12 अगस्त को इसको राज्यसभा में पेश किया गया। और राज्यसभा में पेश करने के बाद ये इसको राज्यसभा से पास भी करा दिया गया और अब ये आपका इम्प्लीमेंट। इसके फ्यू की फीचर्स को हम एक एक करके देख रहे हैं क्या क्या डिस्कशंस हो रहा है। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। तो द फीचर्स आर लाइक से इनकम टैक्स में जो एक्ट में पहले थे 819 रूल्स, उसको घटा के 536 कर दिया। 12 लाख तक का इनकम है और क्या है इसका फेसलेस कर दिया गया। फेसलेस का मतलब इसको टोटली डिजिटलाइज कर दिया गया और जिसका बेनिफिट जो है ईज कर दिया गया ताकि एवरीथिंग आपको कैलकुलेटेड आएगा। अब देखिए इसका मैं स्ट्रीमलाइन कंप्लायंसेस जो थे टूल्स थे उसको अडॉप्ट किया गया। जैसे कि हमने आपको बताया था एक स्ट्रीमलाइन टूल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। AIS एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में सारे टैक्सेस के जो थे आपके टैक्सेस के इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया गया। अब ये टैक्सेस कहाँ से आया था? तो जैसे आपको आपके डिडक्टर ने जो आपका TDS काटा वहाँ से इंफॉर्मेशन आया। आपके GST के परचेजेस जो थे उसको आपने देखा GST के पोर्टल से ये लिया। आपके E-इनवॉइस ई-वे बिल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, ये भी GST के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशंस आया। फिर आपका जो बैंक स्टेटमेंट्स है, बैंक स्टेटमेंट से ये इंफॉर्मेशंस आया। फिर आपके जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र अगर किया आपने प्रॉपर्टीज़ के पोर्टल से, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ के पोर्टल से आया आपका इंफॉर्मेशन। अगर आपने 50 लाख से ज़्यादा का प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया तो वो इंफॉर्मेशंस भी यहाँ पे आया। तो ऑल दिस इंफॉर्मेशंस को उन्होंने कलेक्ट किया और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोड, क्योंकि इसको दो लेवल पे किया। पार्ट ए में जनरल इंफॉर्मेशन है और पार्ट बी में था आपका स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंस, जो कि ये सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्टिवली आपको दे दिया गया। फिर इसी इंफॉर्मेशंस को बेस करके वहाँ से आपका एक टेबलेटेड कंसेप्ट आया यहाँ पे और इसका बेनिफिट क्या मिला आपको? ईजिली एवरीथिंग जो है एक ही जगह पे आपको अवेलेबल हो गया। तो एक समरी टेबल जनरेट हुआ इसका और उस समरी टेबल का फ़ायदा क्या हुआ? आप खुद डैशबोर्ड में जो आपका इनकम टैक्स का डैशबोर्ड है, इनकम टैक्स के डैशबोर्ड पर ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली आ गई आपके पास और आप देख सकते हैं कि इसके बेसिस पे आप रिटर्न भर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या था, ओवरव्यू लेते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले आपने बजट में इसको इम्प्लीमेंट किया। ये हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो देखते हैं। 1 फरवरी को बजट में लाया, फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिल इसका ओरिजिनल बिल इसका इंट्रोड्यूस किया 13 तारीख को। इसमें 256 सजेशंस आए। फिर उस सजेशन 286 का सजेशन आया। फिर सजेशंस के हिसाब से इसको दोबारा से टेबलेट कर दिया गया। 11 को ये लोकसभा में, 12 को ये राज्यसभा से पास हो गया। ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस से इसको पास कर दिया। नाउ दिस बिल इज रेडी टू बी लॉन्च फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। याद रखिएगा, इसको सिंप्लीफाइड, इजी एंड अंडरस्टैंडेबल इन बिजनेस लैंग्वेज में है। तो दोस्तों ये बिल आप बहुत ही ईज कर दिया आपको। अब जो आपके बर्डन होते थे सेक्शंस के, सब सेक्शंस के, टैक्सेशन ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ये सारा चीज़ हटा दिया गया और आपको आसान कर दिया। एंड यू कैन बी इम्प्लीमेंटिंग इट फ्रॉम द नेक्स्ट इन ए वीक और 2। दोस्तों धन्यवाद आपको बने रहने के लिए। आप अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आपको हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।